एक साधु महाराज थे, वह राम कथा सुनाते थे। उनकी कथा सुनकर लोगों का मन प्रसन्न हो जाता था। साधु महाराज का एक नियम था कि कथा करने से पहले हनुमान जी को कथा सुनने के लिए आमंत्रित करते थे। वह जहाँ कथा सुनाते थे वहाँ उन्होंने हनुमान जी को विराजने के लिए आसन के तौर पे एक गद्दी रखी हुई थी। आइए हनुमान जी विराजिए कहकर हनुमान जी का आवाहन करते थे। उसके बाद कथा सुनाते थे। एक महाशय प्रतिदिन राम कथा सुनने आते थे। वह भक्तिभाव से कथा सुनते थे, परंतु एक दिन उनके मन में आया कि ये महाराज कथा से पहले आइए हनुमान जी विराजिए कहकर हनुमान जी को बुलाते हैं, तो क्या वास्तव में हनुमान जी यहाँ आते होंगे। एक दिन उन्होंने साधु महाराज से पूछ ही लिया, महाराज क्या हनुमान जी वास्तव में विराजमान होते हैं। साधु महाराज ने कहा, हाँ, हनुमान जी का वचन है कि जहाँ रामकथा की जाती है वहाँ वे अवश्य पधारते हैं। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज हनुमान जी यहाँ पर आते हैं और आपकी कथा सुनते हैं, इसका प्रमाण दीजिए। महाराज ने बहुत समझाया कि आस्था को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती, ये तो भक्त और भगवान के बीच का विषय है, परंतु वह व्यक्ति नहीं माना। महाराज से कहता ही रहा कि महाराज आपको तो प्रमाणित करना ही होगा कि हनुमान जी कथा सुनने आते हैं। इस तरह दोनों में काफी विवाद हुआ। आखिर साधु महाराज को कहना पड़ा कि हनुमान जी आते हैं अथवा नहीं, इसका प्रमाण मैं कल आपको कल कथा शुरू होने से पहले दूंगा। आज आप हनुमान जी की गद्दी अपने घर ले जाना और कल अपने साथ वह गद्दी ले आना। कल कथा आरंभ करने से पहले हनुमान जी को मैं बुलाऊंगा, उसके बाद आप गद्दी उठाकर देखना। यदि आपने गद्दी उठा ली तो समझना कि हनुमान जी नहीं आए हैं। वह व्यक्ति भी इस बात के लिए तैयार हो गया। महाराज ने कहा, अगर हम दोनों में से जो पराजित होगा वह क्या करेगा, इसका निर्णय भी कर ले। ये सत्य की परीक्षा है। उस व्यक्ति ने कहा, मैं अगर गद्दी नहीं उठा पाया तो आपसे दीक्षा ले लूंगा, लेकिन आप पराजित हो गए तो क्या करोगे। साधु ने कहा, मैं कथावाचन छोड़ दूंगा और आपका दास बन जाऊंगा। अगले दिन कथा सुनने भीड़ उमड़ पड़ी। सभी लोग श्रद्धा और भक्ति की परीक्षा देखने पहुंचे। साधु महाराज और वह व्यक्ति कथा के स्थान पर आए। उस व्यक्ति ने गद्दी महाराज के हाथ में दी। हनुमान जी की गद्दी रखी गई। महात्मा जी ने आरता से मंगलाचरण किया और बोले, आइए हनुमान जी विराजिए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन महाराज बोले, हे प्रभु, आज मेरी नहीं आपकी ही परीक्षा है। मेरी भक्ति और आस्था की लाज रखना प्रभु। साधु महाराज ने प्रार्थना की और उस व्यक्ति को गद्दी उठाने को कहा। सभी की नजरें गद्दी पर जम गईं। उस व्यक्ति ने गद्दी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, परंतु आश्चर्य, वह गद्दी को स्पर्श भी नहीं कर पा रहा था। उसने 3 बार हाथ बढ़ाया, किंतु तीनों बार गद्दी को स्पर्श भी नहीं कर पाया। तीनों बार प्रयास विफल हुए। प्रयास करते करते उसके पसीने छूट गए। वह व्यक्ति समझ गया कि ये साक्षात हनुमान जी का ही चमत्कार है और वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज गद्दी उठाना तो दूर, मैं गद्दी को छू भी नहीं पा रहा। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। फिर उस व्यक्ति ने अपने कहे अनुसार उसने साधु महाराज से दीक्षा ली और भगवान की सेवा में जुट गया। इस प्रकार श्रद्धा और भक्ति से की गई साधना में बहुत शक्ति होती है। ऐसी श्रद्धा और भक्ति से पाषाण की मूर्ति से भी भगवान को प्रकट कर सकती है। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।